हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू ए सिद्धार्थ बायोलॉजी क्लास। आज हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम के लेक्चर 3 की स्टडी करेंगे। इसके लास्ट क्लास में हमने देखा था एमिशन, एब्जॉर्प्शन, स्पेक्ट्रा। स्पेक्ट्रम क्या होते हैं? तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो हमको स्कैटरिंग ऑफ लाइट से 2 टाइप के स्पेक्ट्रा मिलते हैं, एक एमिशन, दूसरा एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट हमने देखा था बोर्स मॉडल, उसके बाद हमने देखा था ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। आज हम देखेंगे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल प्रपोज्ड बाय हाइजेनबर्ग। According to Heisenberg, it is not possible to simultaneously both position and momentum of a microscopic particles with accuracy. Delta x into delta pi not greater or equal than h upon 4 pi, where delta x is uncertainty in position, while delta p is uncertainty in momentum and h is Planck constant. तो स्टूडेंट्स, हाइजेनबर्ग के बोलने का जो मीनिंग था ये था कि हम अगर किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स को ऑब्जर्व करें तो सेम टाइम में हम उसकी पोजीशन और उसका मोमेंटम एक्यूरेसी के साथ बता नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, हमको कोई भी सब्सटेंस तभी दिखता है जब वहाँ पर जो लाइट पड़ रही है उसका वेवलेंथ उससे क्या हो, कम हो, है ना। सो अगर वेवलेंथ ज़्यादा हो तो हमको सब्सटेंस क्या नहीं होगा, विजिबल नहीं होगा। सो अगर वेवलेंथ ज़्यादा है तो हमको उसका क्या नहीं दिखेगा, पोजीशन नहीं दिखेगा। और मान लो वेवलेंथ कम हुई तो मोमेंटम क्या हो जाएंगे, फोटोन के कारण डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। दैट्स वाई हाइजेनबर्ग ने ये प्रिंसिपल दिया कि एक टाइम में हम किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स का पोजीशन और मोमेंटम एक साथ क्या नहीं कर सकते, एक्यूरेसी चेक नहीं कर सकते। नोट डाउन। नेक्स्ट टॉपिक है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। Quantum mechanical. What is quantum mechanical? The branch of science that takes into account this dual nature of matter is called as quantum mechanics. इसके पहले जितने भी सब मॉडल्स आए वो प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे मोमेंट और पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को। सो हम ऐसे मैकेनिक्स को हमने क्या किया, डेवलप किया, जहां पर हम मैटर के ड्यूअल नेचर को क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। क्वांटम मैकेनिकल इज द थ्योरेटिकल साइंस। क्वांटम मैकेनिक्स क्या है, एक थ्योरेटिकल साइंस है दैट डील्स विद स्टडी ऑफ द मोशन ऑफ द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। ये थ्योरेटिकल साइंस है जहां पर हम माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के मोशन को क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। किस बेस में, बिहेव लाइक पार्टिकल्स एज वेल एज वेव। नेक्स्ट है Quantum mechanics was developed by Heisenberg and Schrödinger in 1926. क्वांटम मैकेनिक्स का जो मेन डेवलपर थे वो थे हाइजेनबर्ग और श्रोडिंगर। 1926 में उन्होंने क्या किया, इसको डेवलप किया। नोट डाउन। नेक्स्ट है फॉर ए सिस्टम सच एज एन एटम ए मॉलिक्यूल। ऐसा कोई एटम और मॉलिक्यूल जिसकी एनर्जी टाइम के साथ क्या ना हो, चेंज ना हो, तो उसके लिए हम श्रोडिंगर इक्वेशन को लिखते हैं H साइन इक्वल टू E साइन, वेयर साइन इज एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव इन ऑल 3 कोऑर्डिनेट्स, x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, z कोऑर्डिनेट। H इक्वल टू हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, this is mathematical operator, and E equal to energy. Note down. Next हम देख लेते हैं concept of orbital. So what is orbital? It is 3-dimensional space where probability of फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। ऑर्बिटल्स क्या है, एक 3 डायमेंशनल स्पेस है जिसमें हमको इलेक्ट्रॉन की जो
फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी है वो सबसे ज्यादा क्या होती है, मैक्सिमम होती है. दिस इज ऑर्बिटल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ऑर्बिटल्स इज डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल स्पेस. तो व्हाट इज ऑर्बिट? नेक्स्ट, ऑर्बिट इज अ पाथ. ऑर्बिट क्या है? एक पाथ है इन विच इलेक्ट्रॉन इज मूविंग. Orbitals in which probability of finding electron is maximum, while orbit is a path in which electron is moving. Between orbital and orbits there is big difference. Okay, note down कर लीजिए. नेक्स्ट हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिटल्स एंड ऑर्बिट. Next is difference between orbit and orbitals. There are some difference between orbit and orbitals. देखते हैं क्या क्या होते हैं. Number 1, orbit is two-dimensional path around the nucleus on which electron moves. जो ऑर्बिट है वो कैसे पाथ है? टू डायमेंशनल. वहीं पे जो ऑर्बिटल्स हैं थ्री डायमेंशनल पार्ट है. प्लस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? मूव करते हैं. बट इन ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी इज मैक्सिमम. सेकेंड देखते हैं, ऑर्बिट रिप्रेजेंट प्लैनर मोशन व्हाइल ऑर्बिटल्स रिप्रेजेंट थ्री डायमेंशनल मोशन. नंबर 3, ऑर्बिट कैसे होते हैं? मैक्सिमम या बोल सकते हैं ऑल ऑर्बिट्स आर सर्कुलर इन शेप. बट ऑर्बिटल्स के क्या होते हैं? डिफरेंट शेप होते हैं. एस कैसा है? स्फेरिकल. पी कैसा है? डम्बल. डी कैसा है? डबल डम्बर. नेक्स्ट है, ऑर्बिट क्या होते हैं? नॉन डायरेक्शनल होते हैं बिकॉज उसका शेप कैसा होता है? सर्कुलर. तो उसमें आपको डायरेक्शन का कोई खास इंटेंशन नहीं मिलती. बट इन ऑर्बिटल्स एस क्या होते हैं? नॉन डायरेक्शनल होते हैं. बट इनके अलावा पी डी कैसे होते हैं? डायरेक्शनल होते हैं. नेक्स्ट, एक ऑर्बिटल्स में 2n² इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? पुट हो सकते हैं, एक्यूमुलेट हो सकते हैं. बट इन ऑर्बिटल्स ओनली 2 इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? एक्यूमुलेट होते हैं. हैव यू अंडरस्टूड? नोट डाउन. नेक्स्ट हम देखते हैं क्वांटम नंबर्स. It is most important topic of our chapter structure of atom. Quantum numbers. तो quantum numbers क्या होते हैं? तो it is a set of 4 numbers. ये 4 नंबर का सेट होता है which gives the complete address of an electron. जिसके द्वारा हमें इलेक्ट्रॉन की क्या मिलती है? कंप्लीट एड्रेस. एड्रेस मीन्स क्या होता है? हमारे सराउंडिंग एटमॉस्फेयर का क्या होता है? लोकेशन. इट इज नोन एज एड्रेस. जैसे हम एनवेलप फिल करते हैं तो अपने सबसे पहले क्या देंगे? किसी फेमस जगह का नाम देते हैं, फिर प्लेस का नाम, फिर वहाँ से होने वाली जो वाया रोड है, लास्ट में लिखते हैं अपने सिटी का नाम, फिर स्टेट का नाम. दिस इज पैटर्न ऑफ राइटिंग एड्रेस. सिमिलरली हमको इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट एड्रेस को जानने के लिए कुछ नंबर्स का क्या करना पड़ता है? यूज करना पड़ता है. ये नंबर क्या कहलाते हैं? क्वांटम नंबर. 4 नंबर का सेट होता है. क्या क्या होते हैं? आइए देखते हैं. नंबर 1, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. सबसे फर्स्ट होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट बाय n. इसको हम किसे रिप्रेजेंट करते हैं? n से. गिवन बाय बोर. इसको किसने दिया था? बोर ने दिया था. इट इज प्रिंसिपल सेल और ऑर्बिटल्स इन विच इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट. इलेक्ट्रॉन जहां पर प्रेजेंट होते हैं वह सेल क्या कहलाता है? प्रिंसिपल ऑर्बिटल या फिर प्रिंसिपल सेल. लाइक ये हो गया हमारा न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के सराउंडिंग हमने क्या देख लिया? ऑर्बिटल्स. तो ये जो पार्ट ये क्या कहलाता है? प्रिंसिपल पार्ट. इसको हम डिनोट करते हैं n से. अगर मान लो ये फर्स्ट है, सेकेंड, देन ये थर्ड. इसी को हमने नाम दिया n = 1 2 3 4 डैश डैश.
इसी को हम नाम देते हैं, फर्स्ट को हम क्या नाम दिए के, सेकंड को हमने क्या नाम दिया एल, थर्ड को हमने क्या नाम दिया एम, और फिर ये डैश डैश क्या होता है कंटिन्यू आगे बढ़ते जाता है। अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमको क्या क्या प्रोवाइड करता है उसके बारे में देख लेते हैं। नंबर वन, इट गिव अस द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन द प्रिंसिपल सेल इन द फॉर्म ऑफ एन स्क्वायर। फॉर्मूला एन स्क्वायर के थ्रू हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स को क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। एन, अगर एन स्क्वायर फॉर्मूला में एन की वैल्यू हमने 1 ले ली तो भी आंसर क्या रहेगा 1। इट मींस वहां पे ऑर्बिटल कैसे हैं, सिंगल हैं। सपोज एन की वैल्यू हमने कितने ले ली 2, तो आंसर क्या हो जाएगा 4। मींस वहां पे ऑर्बिटल्स कैसे हैं 2, 2s 2p। 2p कितने ऑर्बिटल होते हैं 3 ऑर्बिटल, और जो s है वो कैसे हैं सिंगल, तो 3 + 1 = 4। अगर हमने n की वैल्यू 3 ले ली तो आंसर क्या आएगा 9। सो यहाँ पे क्या हो जाएंगे 3s 3p 3d। 3d है, जो 3d ऑर्बिटल्स हैं वो कैसे होते हैं 5 ऑर्बिटल होते हैं। तो 5, 2p कैसा है 3 ऑर्बिटल है, 5 + 3 8, 8 + 1 9। तो n स्क्वायर फॉर्मूले के थ्रू हम नंबर ऑफ ऑर्बिटल को क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। नोट डाउन। सेकेंड है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमको नंबर ऑफ ऑर्बिटल तो बताता है किसमें, एन स्क्वायर फॉर्मूले में, पर इसके साथ हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं ऑन द फॉर्मूला ऑफ 2n स्क्वायर। 2n स्क्वायर के थ्रू हम प्रिंसिपल सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। सपोज n की वैल्यू मैंने कितनी ले ली 1, तो हमको कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे 2। अगर n की वैल्यू 2 है तो वहां पे इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट है 8। अगर n की वैल्यू 3 है तो वहां पे इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट है 18। नोट डाउन। सेकेंड क्वांटम नंबर है एजीमुथल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट बाय L। Azimuthal quantum number given by Sommerfeld, also known as orbital angular momentum and subsidiary quantum number. Formula of azimuthal quantum number is L = n-1। ये हमें क्या बताता है, ऑर्बिटल जिसमें क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। सपोज L की वैल्यू कितनी है 0, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट होगा s ऑर्बिटल। L की वैल्यू 1 है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट होंगे p ऑर्बिटल। सिमिलरली L की वैल्यू 2 है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट होंगे d ऑर्बिटल। सपोज L की वैल्यू 3 है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट होंगे f ऑर्बिटल। इसके अलावा एजीमुथल हमको और भी क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। नोट डाउन। अब जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है ये हमको क्या क्या प्रोवाइड करता है, तो नंबर 1 ये हमको नंबर ऑफ सबसेल कितने प्रेजेंट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। फॉर्मूला है 2l + 1। इफ l की वैल्यू 0 है तो वहां पे ऑर्बिटल कौन सा हो जाएगा 1 सबसेल। अगर l की वैल्यू 1 है तो p में कितने सबसेल है 3 सबसेल। सिमिलरली L की वैल्यू 2 है तो D में कितने सबसेल है 5 सबसेल हैं। सिमिलरली L की वैल्यू 3 है तो F में कितने सबसेल है 7। सेकेंड, ये हमको नंबर ऑफ सबसेल के अलावा उस सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ये भी क्या करता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। फॉर्मूला क्या है 2 × 2l + 1। नंबर ऑफ सबसेल को हमने 2 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमको सबसेल में प्रेजेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, पता हो जाते हैं, पता फिर हमको इंफॉर्मेशन मिल जाता है। सपोज L की वैल्यू 0 है, ये कौन से सबसेल को प्रोवाइड करता है, s ऑर्बिटल को, तो उस कितने इलेक्ट्रॉन है 2। वैसे ही L की वैल्यू 1 है, किसको डिनोट करता है, p ऑर्बिटल, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 6।
L की वैल्यू 2 है तो कितने इलेक्ट्रॉन 10, L की वैल्यू 3 है तो कितने इलेक्ट्रॉन 14. दिस इज एजीमुथल क्वांटम नंबर. नोट डाउन. थर्ड क्वांटम नंबर है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट बाय ML गिवन बाय लैंडेल. ये क्या करता है? तो गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द स्पेशल ओरिएंटेशन इन द मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड में सेल का क्या होगा, ओरिएंटेशन कैसा होगा, इसको क्या करता है, ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है. प्लस गिव्स नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन ईच सब सेल. ओके, सब सेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल को भी क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है. सपोज L की वैल्यू कितनी है 0, तो ऑर्बिटल कौन सा होगा S. तो M की वैल्यू कितनी हो जाएगी मैग्नेटिक 0, मतलब कितनी ऑर्बिटल 1 ऑर्बिटल. अगर L की वैल्यू 1 है तो ऑर्बिटल क्या हो जाएगा P. M की वैल्यू क्या हो जाएगी -1 0 +1 1 2 3 ऑर्बिटल. सिमिलरली L की वैल्यू 2 है तो M की वैल्यू क्या होगी -2 -1 0 +1 +2 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल. सिमिलरली L की वैल्यू 3 है तो ब्लॉक कौन सा जगह F ऑर्बिटल. M की वैल्यू -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 1 2 3 4 5 6 7 ऑर्बिटल. This is magnetic quantum number. Note down. Last quantum number is spin quantum number represented by S, and spin quantum number was given by Uhlenbeck and Goldschmidt. स्पिन क्वांटम नंबर क्या प्रोवाइड करता है? तो हमको सिर्फ इलेक्ट्रॉन की स्पिन को क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है. अगर स्पिन क्लॉकवाइज रोटेट हो रहे हैं या फिर एंटी क्लॉकवाइज. अगर क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रहे हैं तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं +ऑफ, एंटी क्लॉक के लिए -ऑफ. इसको डोनेट कैसे करते हैं? टिक हाफ एरो अपवर्ड्स, डाउन एरो, अपोजिट एरो इन डाउनवर्ड्स. तो जो डाउनवर्ड ग्रोथ करता है वो -ऑफ, जो अपवर्ड ग्रोथ करता है वो इज +ऑफ. दे आर quantum numbers. They provide information about any electron. Today class is over. I hope you enjoy this video. Thank you for watching.